आज की क्लास में परचेज ऑर्डर, प्री क्लोज्ड परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट और रिजेक्शन आउट के साथ साथ परचेज का काम हम लोग सीखेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या कवर करने जा रहे हैं इसको देख लीजिए आप। पहला नंबर हम लोग देखेंगे परचेज ऑर्डर। कोई भी सामान खरीदने के पहले ना हम लोग उसका क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर दे देंगे तब ना जो सप्लायर है वो अपना व्यवस्था करके रखेगा बेचने के लिए, और उसके पास सामान नहीं, हम ऑर्डर दे दिए, कहाँ से देगा वो? तो परचेज करने के पहले क्या देना होता है, परचेज ऑर्डर। दूसरा नंबर, जब परचेज का ऑर्डर हम दे देते हैं ना, तो इसी में एक चीज और आपको दिखा देंगे, प्री क्लोज ऑर्डर। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए हम ऑर्डर तो ज्यादा दे दिए, प्री क्लोज ऑर्डर। अब प्री क्लोज ऑर्डर क्या होता है, जैसे 100 टीवी का ऑर्डर दे दिए, बाद में पता चला कि नहीं 100 टीवी का मेरा औकात नहीं, हमको 90 ही टीवी लेना चाहिए था, तो उसको कहते हैं प्री क्लोज्ड ऑर्डर। ऑर्डर को प्री क्लोज कर सकते हैं। मान लीजिए 10 पीस हम प्री क्लोज कर दिए, तो अब कितना पीस मंगाना है, 90 पीस। अब 90 पीस मंगाना है तो रिसिप्ट नोट, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रिसिप्ट नोट। रिसिप्ट नोट, अब रिसिप्ट नोट करेंगे तो 90 पीस का रिसिप्ट नोट कर लेंगे। लेकिन मान लीजिए रिसिप्ट नोट क्या होता है कि जो सप्लायर हमको माल भेज दिया 90 पीस, उस समय हमको समझ में आया कि इसमें भी 5 पीस माल जो है गड़बड़ है, वापस कर दो, ठीक है, तो इसको कहते हैं रिजेक्शन आउट। क्या कहते हैं? तो ये भी हम लोग इसी में सीख लेंगे। हाँ, माल में गड़बड़ है तो रिजेक्शन आउट, तो इसका रीजन भी देना पड़ता है, काहे आप रिजेक्ट कर रहे हैं, भाई मेरा क्या गलती है, तो सामान में गलती है, आपका कोई गलती नहीं है, रिजेक्शन आउट इसको बोलते हैं। और लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या कीजिएगा, परचेज बिल बनेगा। क्या बनेगा? परचेज करेंगे। तो इतना चीज आज हम लोग को कवर करना है, इतना चीज हम लोग को सीखना है आज के क्लास में। तो देखिए कैसे करते हैं, बताते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, आप कंपनी बना लिए कि नहीं बना लिए? क्योंकि परचेज का काम सीख रहे हैं आज, परचेज ऑर्डर सीख रहे हैं, कल हम सेल ऑर्डर भी सीखेंगे, तो परचेज ऑर्डर का पूरा सीख रहे हैं आज हम। तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, अपनी कंपनी में आ करके आप सबसे पहले लेजर बना लीजिए आगे। तो आइए गेटवे ऑफ टैली में आइए, गेटवे ऑफ टैली में आ गए, क्रिएट में आइए, क्रिएट में भी आ गए, अब लेजर में आइए, कहाँ आ गए? बना चुका है सर हम लोग। अच्छा आ गए, तो आ गए। तो यहाँ पर अब 2 लेजर बना लीजिए। पहला नंबर आप बनाइएगा परचेज का लेजर, क्या बनाइएगा? परचेज का। और दूसरा नंबर सप्लायर का बना लिए क्या? चलिए ठीक है, बना लिए, कोई बात नहीं, सप्लायर का बना लिए। इतना करने के बाद फिर से स्केप कीजिएगा, स्केप करके दरबार में, और क्रिएट में आइए, और अब आइए स्टॉक में। कहाँ आइएगा? स्टॉक में। स्टॉक आइकन में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। अब टीवी लिखिए, क्या लिखिएगा? टीवी भी, टीवी एंटर कीजिए। अब यहाँ यूनिट में आके रुकिएगा। अच्छा आप बनाए तो नहीं यूनिट, तो यहाँ पर अल्ट के साथ में क्या कीजिएगा सर, उसका ऊपर क्लियर लिखा, वहां से बना सकते हैं। अल्ट के साथ सी कीजिए, कर लिए। अब यहाँ पर पीस लिखिएगा, क्या लिखिएगा? पीस, पीसीएस। कंट्रोल ए कर दीजिए आप, कंट्रोल ए कर दिए। देखिए आपका यूनिट बन के तैयार हो गया, और इसको कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए। देखिए आइटम बन के आपका रेडी हो गया। अब यूनिट बनाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ से आपको जो है ना, हम जो सिखाने जा रहे हैं असली चीज उसको देखिएगा। आप गेटवे ऑफ टैली में आइए, वापस आ गए। अब यहाँ पर अल्टर में आइएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। कहाँ आइएगा? अल्टर में। अल्टर के बाद भाउचर टाइप में आइएगा। जो इस बैच का बच्चा लोग थोड़ा ध्यान देना, कहाँ है? भाउचर टाइप में। अब भाउचर टाइप में यहाँ पर शो इनएक्टिव, शो इनएक्टिव, और वहां पर इंटर करो। अब देखो जितना काम हम करने जा रहे हैं इसमें मेन काम क्या हो गया, परचेज ऑर्डर, ठीक है। प्री क्लोज वाला आपको नहीं लेना है, रिसिप्ट नोट और रिजेक्शन आउट। परचेज तो ऑलरेडी रहता ही है क्लियर, ये 3 को इनेबल कर लीजिएगा। तो शो इनएक्टिव में आए तो यहाँ पे देखिए परचेज ऑर्डर है, परचेज ऑर्डर देखिए तो है, इसको इंटर कीजिए आप। और यहाँ पर देखिए एक्टिवेट दिस वाउचर है, एक्टिवेट दिस वाउचर को एस कर लीजिएगा। यहाँ लिखना होगा क्या? नहीं ठीक है, परचेज ऑर्डर कर लिए, सर ये लोग के लिए लिखना पड़ेगा, कंट्रोल ए कर लीजिए सर। फोटो ग्रुप में आइए। इसके बाद ना आप रिसिप्ट नोट देखिए, दिखाई दिया? आगे आप कहाँ आइएगा? रिसिप्ट नोट, रिसिप्ट नोट इंटर कर दीजिए। अब यहाँ पर भी देखिए एक्टिवेट दिस वाउचर, इसको भी क्या कीजिएगा? यस कीजिएगा। एक्टिवेट दिस वाउचर को क्या कीजिएगा? यस कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप, इसके बाद तीसरा नंबर क्या था? तीसरा नंबर कंट्रोल ए करके सेव कीजिए। अब तीसरा नंबर रिजेक्शन आउट, इसका भी सिखाने जा रहे हैं ना हम लोग, रिजेक्शन आउट। यहाँ पर भी इंटर कीजिए और यहाँ एक्टिवेट दिस वाउचर को यस कीजिए।
देखिए इसका कितना जबरदस्त काम होने वाला है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. फिर से आपको समझा देते हैं। क्या किए? कंपनी बनाए, Yes, sir. लेजर बनाए, Yes, sir. आइटम बनाए और कुछ नहीं किए। आप गेटवे ऑफ टैली में जाके, अल्टर में जाके सिर्फ 3 आइटम में जाके और ये 3 चीज को एस कर दी, बस और कुछ नहीं किया। सर परचेस ऐसे ही रहता। परचेज हमेशा ऐसा रहता है, इसलिए उसको कुछ नहीं इन करें। लोग को भी देखा नहीं। क्लियर? Yes, sir. अब एक काम करते हैं, इधर ध्यान दीजिए आप। बेन लिखा इन्होंने सकते मतलब पढ़ने आए हो ना। Yes, sir. तो अब क्या करना है, आप सीधे आइए गेटवे ऑफ टैली में वापस। गेटवे ऑफ आ गए। अब यहाँ से भाउचर में जाइए। कहाँ जाइएगा? भाउचर में जाइएगा। आ गए? अब भाउचर में आप करिएगा F10 कीजिए। अब देखिए एक एक चीज को आपको बताने जा रहे हैं। पहला काम क्या करने बोले थे? ऑर्डर देने का ना। तो देखिए F10 में आए, अब यहाँ पर परचेज ऑर्डर में इंटर कीजिए। इसका शॉर्टकट भी है बट आप वैसे ही आके इंटर कीजिए। इंटर किए? Yes, sir. जैसे ही परचेज ऑर्डर में इंटर किए तो पार्टी का नाम पूछ रहा है, तो आपका पार्टी का कौन है? सप्लायर। आइए सप्लायर। सप्लायर में यहाँ कंट्रोल ए कर दीजिए। अब रुकिए, सबसे असली काम यहाँ पर ये है ऑर्डर नंबर। आप ऑर्डर नंबर में क्या कीजिएगा ना, देखिए ऑर्डर नंबर में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखिए ORD ऑर्डर 1 कर दिए, ORD 1 कर दिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब लिख दिया ORD ऑर्डर नंबर 1 हो गया। Yes. इंटर करो। अब यहाँ पर परचेज ले लो। क्या लेगा? परचेज। अब परचेज के बाद टीवी आइटम जो है उसको ले लो। इंटर करो। अब यहाँ 100 पीस का ऑर्डर दिए। कितने का ऑर्डर दिए? 100 पीस का, और रेट डाल देना 10,000 का। कंट्रोल ए करो। कंट्रोल एक बार और कर दो। अब बच्चा लोग एक बात ध्यान देना, इधर नजर आ रहा है? कहाँ तक देखो तो ठीक है, बहुत अच्छा बात। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ 3 रिपोर्ट हमेशा देखना तुम लोग। हम तुमको बताते रहे, बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दे रहे हैं। पहला नंबर देखो, रिपोर्ट चेक करना है तुमको। क्या क्या रिपोर्ट करना है? 3 रिपोर्ट चेक करना है। पहला नंबर रिपोर्ट चेक करना है स्टॉक को। तो स्टॉक को चेक करने के लिए तुमको जाना है पहले गेटवे ऑफ टैली में और उसके बाद स्टॉक में जाना है। देखो स्टॉक दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि हम लोग माल नहीं खरीदे हैं। हम लोग केवल अभी तक ऑर्डर दिए हैं, लेकिन माल हम लोग नहीं खरीदे हैं। ऑर्डर दिए हैं ना, माल खरीदे नहीं हम लोग यहाँ पर, तो स्टॉक कहाँ से दिखाएगा? दूसरा नंबर हमको रिपोर्ट चेक करना है परचेज ऑर्डर। क्या परचेज का ऑर्डर तो दिया है ना, तो परचेज का ऑर्डर तो दिखाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए गेटवे ऑफ टैली में तो ये है, डिस्प्ले में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जाइए डिस्प्ले में जाइए, और डिस्प्ले के बाद आप स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में यस आई लिखते हैं, समझ जाइएगा। Yes, sir. स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के बाद Purchase order. परचेज ऑर्डर PO करते हैं, समझ जाइएगा। और यहाँ ऑल ऑर्डर क्या लिखिएगा? ऑल ऑर्डर। देखिए जब ऑल ऑर्डर में आप आए ना, तो आपका पूरा का पूरा ऑर्डर दिखाई दे रहा है कि आप कितने का ऑर्डर दिए थे। अब इसी जगह पे देखिए ये हाईलाइटेड नहीं हो रहा था। अब प्री क्लोज ऑर्डर देखिए, ये जैसे टैली का जैसे से चेंज होते जाता है ना, तो ऑप्शन ये ऑल ऑर्डर हम लोग को पुराना वाला में पहले आ जाता था, ये नया वाला में बाद में दिया सर है। अभी हम लोग करे तो उस टाइम क्यों नहीं आया? उस समय ना हम लोग ऑर्डर में नहीं कहाँ गए थे बताओ, एक बार वापस आओ। अच्छा, नहीं नहीं रुको रुको, तुमको दिखाते हैं, रुको वापस आओ। वहाँ एकदम गेट ऑफ टैली आओ ना, इसको दिखाते अच्छा से। आगे देखो देखो सर, ध्यान दो। भूमि डिस्प्ले में आई, यस सर। तुम ही बताओ कहाँ जाते थे हम लोग। इसके बाद यहाँ से थे, तुम आओ इन्वेंट्री आओ, स्टेटमेंट ऑफ इंटर करो। इसके बाद कहाँ जाते थे? परचेस ऑर्डर में। वो जो बोल रहे वही करो, परचेज ऑर्डर में आते थे। पहले कहाँ जाते थे? हाँ अब बताओ कहाँ आए थे? स्टॉक आइटम में जाते थे। यहाँ आओ, अब इंटर करो। देखो यहाँ दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। अब बताओ तुमको कैसे करना है, फिर वापस आओ, फिर एकदम स्टार्टिंग से सभी बच्चों को दिखाओ। स्टार्टिंग से डिस्प्ले में आए, अब बताओ कैसे करना है। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इसके बाद परचेस ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, इसके बाद ऑल ऑर्डर, ऑल ऑर्डर। निकल गया। दिखाई दिया? कहाँ गलती होता है पता है? तो अभी फिर कोई नया आएगा ना, तो सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो विकास सर क्या करते हैं कि बताते नहीं है, सब अपडेट कर, लेकिन अच्छी बात है तुम लोग को नया नया चीज सीखने के लिए मिलता है। वो वही एक ऐसा टीचर यहाँ पर आए हैं जो हमेशा जो है ना, मतलब बच्चों का भलाई के लिए सोचते हैं। तो हमेशा अपडेट कर देते हैं कि आप पुराना मत रहिए, नया में रहिए। लेकिन कम से कम हमको एक बार बताना चाहिए ना, हाँ अपडेट किए हुए हैं सर, हम कम से कम ना फंसेंगे ना। ना अभी तो लोग तो निराश हो गया था कि अरे हम लोग को प्री क्लोज नहीं दिखाई दे रहा। अब समझ में आ गया ना? समझ में आ गया सर। अब देखो एक बात और बता रहा, प्री क्लोज ऑर्डर का ऑप्शन हम तुमको अभी नहीं बताया। देखो यहीं पर अभी एक रिपोर्ट हम पेंडिंग बिल बाद में दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ ऑप्शन आ रहा प्री क्लोज का। माउस से यहाँ पर तुम करो,
माउस ले आकर प्री क्लोज ऑर्डर में या ऑल्ट डब्ल्यू भी कर आ गया। अब यहाँ करता हमको 100 पीस लेना था, उसने 10 पीस लाए। हम 10 पीस नहीं लेना चाह रहे हैं, प्री क्लोज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लिख देते हैं, यहाँ पर प्री नहीं कोई बात नहीं, प्री क्लोज ऑर्डर। इसके लिए क्या था, ऑल्ट के साथ में W डब्ल्यू करने से आ जाता है ना। अब 10 पीस लिख दो, टाइप करो, कर दिया टाइप। अब यहाँ रीजन मांग रहा है, सप्लायर पूछ रहा है कि भैया आप 100 पीस का ऑर्डर दिए थे और 10 पीस क्लोज काहे कर दिए, तो आप बोलिएगा कि खराब क्वालिटी है इसलिए, तो कुछ रीजन क्या दिए। हाँ, एक कहावत है ना देहात में, पुराना जमाना बोलता है कि मेहरारू को मारना है तो पूछ लो कि साग में हल्दी काहे नहीं डालेंगे। अब तो साग में हल्दी पड़ता है नहीं, पुराना जमाना का मर्द लोग का जब मन करता था 2-4 झाप लगाए ना, तो बोलता था साग में हल्दी काहे नहीं डाली, तो बोलती है कि साग में हल्दी डाला था, तुम हमको सिखाएगी क्या। तो कहने का मतलब अब तुमको नहीं लेने का मन है, तुमको बहाना बनाना क्या कि खराब चीज है, हंसी आ गया बात है ना। पुराने जमाने में ऐसे ही करता था लोग, लेकिन ये गलत बात है। तो चलो अब यहाँ पर क्या लिखता है, यहाँ क्या लिखना है, बैड क्वालिटी, बैड क्वालिटी। कुछ रीजन डाल दो यहाँ पर, QUALI क्वालिटी, इंटर कर दो, कंट्रोल ए कर दो। अब देखो तुम्हारा ऑर्डर 100 पीस था ना, अब कितना दिखाई देने लगा, 90 पीस। अब जब भी तुम खरीदने जाओगे ना तो 90 पीस ही शो करेगा, 100 पीस शो नहीं करेगा। अभी दोबारा जब यहाँ से रिटर्न करके आओगे ना तो ये नहीं शो करेगा। एक बार वापस जाओ, जब दिखाते हैं तुम लोग को, हम एक एक चीज दिखाना चाह रहे हैं तुमको, फिर से वापस आओ। हाँ, डिस्प्ले में आओ। कहाँ जाते थे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी में, फिर कहाँ आते थे, परचेज ऑर्डर में, ऑल ऑर्डर। देखो यहाँ पर गड़बड़ होता था ऑल ऑर्डर में, देखो दिखाई दे दिया। अब रुको तुमको बताते हैं, एक चीज तुम लोग को नहीं दिखाए हम, कि जिस पार्टी से माल खरीदे हैं उसका बिल कितना पेंडिंग है। एक बात बताओ, वो नहीं दिखाएगा, काहे, तुम अब सिर्फ ऑर्डर नहीं दिए हो और ऑर्डर को रिजेक्ट किए हो, क्या परचेज किए हो, नहीं किए हो ना, दिखाएगा पेंडिंग बिल। लेकिन फिर भी देखते हैं हम लोग, कहाँ देखते हैं, वापस और दिखाते हैं, पेंडिंग बिल। पेंडिंग बिल 3 चीज नहीं बताए थे देखने, देखो एक चीज क्या बताए थे बोलो, रिपोर्ट में स्टॉक देखने बताए, दूसरा चीज परचेज ऑर्डर बताए, और तीसरा चीज पेंडिंग बिल। तो पेंडिंग बिल देखने के लिए गेटवे ऑफ टैली में गए, इसके बाद कहाँ गए, देखो पेंडिंग बिल स्टॉक समरी में देख रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, स्टेटमेंट पहले डिस्प्ले में आओ, वो तुम मेरे भरोसे है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आया। अब यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में देखो आउटस्टैंडिंग और पेबल देखना, खरीद रहे तो पेबल देखोगे, नहीं दिखा रहा है। हाँ, जब तक परचेज नहीं करोगे तब तक नहीं दिखाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि तुम लोग जब भी कोई काम करो, नहीं, तीनों रिपोर्ट को देखो। जैसे ऑर्डर दिए, तीनों रिपोर्ट देख लिए, फिर रिसीप्ट नोट करेंगे, तीनों रिपोर्ट देखेंगे, फिर परचेज करेंगे, फिर तीनों रिपोर्ट देखेंगे। मतलब हम लोग 3 रिपोर्ट हमेशा देखेंगे। तो चलो अभी तो परचेज ऑर्डर समझ में गया, परचेज का ऑर्डर दिए और उस ऑर्डर में एक ऑप्शन आया था प्री क्लोज ऑर्डर, तो प्री क्लोज भी कर दिए ना। आप लोग समझ रहा है, सामान खरीदने के पहले ऑर्डर देना, बस यही चीज, कुछ नया चीज नहीं। अब हम लोग रिसीव करते हैं, परचेज नहीं, पहले रिसीव करते हैं। कहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक देखिए तो देख, हम पेन ले जा रहे हैं, बस ठीक है, इतना तो पूरा वर्ल्ड हम पढ़ा देंगे। चलिए अब आइए, पर चलो अब हम लोग को रिसीप्ट नोट का काम करना, किसका काम करना है, रिसीप्ट नोट का। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आइए, फिर भाउचर में आइए, हाँ भाउचर में आइए, फिर F10 में आइए, F10 में आए। अब यहाँ रिसीप्ट नोट टाइप कीजिए, क्या है, रिसीप्ट नोट, मिल गया। देखिए बहुत ध्यान दीजिए, अब रिसीप्ट नोट आ गया, आपको बिल नंबर याद होगा, यहाँ पर डाल दिए ORD, हाँ मतलब ORD, ऑर्डर नंबर कितना डाले थे, ऑर्डर 1, याद नहीं था तुमको, इंटर कीजिए। आप किससे के पास जाएंगे ऑर्डर लेने, हाँ तो सप्लायर, यहाँ सप्लायर कीजिए, कंट्रोल 2 बार कर दीजिए। अच्छा हाँ, यहाँ ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कीजिएगा, ऑर्डर /1 सेलेक्ट कर दिए, अब कंट्रोल ए कीजिए, कंट्रोल ए और परचेज। देखिए अब आपका जो ऑर्डर दिए थे ना, कुछ समझ में आ रहा है, आप जो ऑर्डर दिए थे आपको टाइप नहीं करना पड़ा, और यहाँ ये भी दिखा दिया कि 90 पीस आपको लेना, क्योंकि 10 पीस आप अपने मर्जी से रिजेक्ट किए थे। ऑर्डर तो 100 पीस का दिए थे ना, लेकिन 10 को जो प्री क्लोज किए थे ना, उसको क्या किया, वो माइनस कर बहाना बना के। हाँ, अब इसको कंट्रोल ए कर दीजिए, कहा कि सर 90 पीस के पैसे है, ये काम रखो। हाँ कंट्रोल ए कर दिए, कंट्रोल ए कर दिए। अब देखिए फिर 3 रिपोर्ट बताए, क्या बताइए, कैसे
परचेज ऑर्डर में क्या पीस दिखाएगा? परचेस ऑर्डर में 90 90 पीस बचा था, 10 पीस तो क्लोज ही कर दिए थे आप, और 90 पीस बचले था, और 90 को ये लिए आप, तो ऑर्डर बचा कहाँ? यानी तुम लोग सही हो गए यहाँ पर। तुम लोग बोला था कि सर नहीं दिखाएगा, एकदम सही बात है। चलो यहाँ पर एक जगह मास्टर गलत हो गया है ना? नहीं सर, नहीं सही बात, जो सही बात है, तुम लोग सही बोला था यहाँ पर, लेकिन हम जबरदस्ती करे थे नहीं, 10 पीस अभी दिखाना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, एक काम समझ आ गया। दूसरा क्या देखते थे बोलो? हर्ष, मन नहीं लग रहा है? नो सर। तबीयत ठीक है ना? चलो दूसरा रिपोर्ट बोलो, क्या देख रहे थे? सर उसके बाद सर जो इसके बाद देखते थे हम लोग ना, स्टॉक देखते थे, स्टॉक में माल आया कि नहीं। स्टॉक में देखो, गेटवे ऑफ टेली में आओ पहले, यहाँ स्टॉक देखो है ना, तुम लोग भुला जाते हो। देखो स्टॉक में 90 पीस माल आ गया। Yes, sir. पहला बार जब स्टॉक देखे थे तो माल नहीं आया था, दूसरा बार में आ गया, काहे? रिसीव कर लिए। तीसरा चीज क्या देखते थे याद है? पेंडिंग। उतना ज्यादा नहीं जाना, पेंडिंग बिल देखते थे, वो कहाँ से देखते थे? डिस्प्ले में आओ, यस सर, सब याद हो जाएगा, चिंता मत सब करो। याद हो जा रहा है। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आते थे, फिर आउटस्टैंडिंग में आते थे, पेबल में। अब ये नहीं दिखा रहा है, क्या है? क्योंकि देखो ऑर्डर भी दे दिए, माल भी पहुंच गया, लेकिन परचेज का बिल ही नहीं बना। परचेज का बिल नहीं बना, क्योंकि परचेज का बिल F9 में बनता है, तो F9 का काम जब तक नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर नहीं दिखाएगा। अब यहाँ एक चीज और सीखना है, बताओ नहीं पहले। मान लो 100 का ऑर्डर दिए थे, 10 तो प्री क्लोज ऑर्डर हो गया था, बचा था 90। अब 90 पीस वो माल ला के मेरे यहाँ भेज भी दिया, ठीक है? तो अब हम लोग तीनों देख लिए थे। अभी हम लोग पेबल देखने वाले थे, इंटर नहीं देखे थे, नहीं नजर आया। काहे नजर नहीं आया? क्योंकि हम लोग परचेज बिल बनाए ही नहीं। तो 3 आइटम समझ में आया? 3 आइटम देखते थे। अब एक काम करो, एक चीज और बताते हैं। तुम्हारे पास रिसिप्ट नोट वाला माल आ गया है 90 पीस। अब यहीं पे एक चीज और सीख लेते हैं, रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट का मतलब रिजेक्ट करना। तो यहाँ बताया था रिजेक्शन आउट को, परचेज बिल बाद में बनाएंगे। अब यहाँ पर अगला स्टेप है, चलो रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट। अब रिजेक्शन आउट के लिए हम लोग फिर से गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। आ जाओ, आ गया है। गेटवे ऑफ टैली में फिर वाउचर में जाएंगे। भली बोलता है तुम, ठीक देंगे ज्यादा फिर। अब आ गए। अब यहाँ पर F10 प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे? F10 प्रेस करेंगे। F10 प्रेस किए। अब देखो यहाँ पर रिजेक्शन आउट नजर आया। अब यहाँ पर प्रेस करेंगे रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट। अब यहाँ इंटर करो। देखो बच्चा, रिजेक्शन आउट के बाद यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो स्पेस प्रेस करेगा। क्या प्रेस करेगा? स्पेस वाला की प्रेस करेगा, तो यहाँ पर अपने दिखा देगा किसको रिजेक्ट करना है, सप्लायर को। तो यहाँ डाल देगा सप्लायर। डाल दिया। अब सप्लायर के बाद फिर इंटर करो ना, सप्लायर में इंटर करो। हाँ, अब आइटम का नाम पूछ रहा है, तो टीवी यहाँ करो। हाँ, क्या पीस रिजेक्ट करना? 5 पीस। देखो 90 पीस आया ही था, अब 5 रिजेक्ट करा, लेकिन यहाँ याद रखना है, गलती मत करना। यहाँ ऑर्डर नंबर जो तुम लिखा था ORD1 ना, उसको ले लेना, सेलेक्ट करो। हाँ, अब देखो यहाँ 90 पीस था ना, रिजेक्ट क्या पीस करना? 5 पीस। तो यहाँ पर 5 पीस लिखो। ऑर्डर नंबर। हाँ, लिख दिया। कंट्रोल ए कर दो। फिर कंट्रोल ए। अब समझ में आया? अब जब तुम परचेज करने जाओगे ना, अब जब परचेज करने जाओगे तो तुमको बिल 85 का ही लेगा, ठीक है? एक बार चेक किया जाए। सुनो ना, एक बार पहले स्टॉक जाके दिखाओ। तो हर काम करने के बाद ना एक बार स्टॉक देख लिया करो। एक बार जाओ तो देखो 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 आ जा रहे हैं। देखो यहाँ पर अब 85 पीस हो गया ना, रिजेक्ट कर दिया। क्लियर ना? अब पेंडिंग बिल तो अभी दिखाएगा नहीं, दिखाएगा नहीं? दिखाएगा। अब परचेज ऑर्डर दिखाना चाहिए 5 पीस का ना। यस सर। अच्छा अब बोलो, तुम लोग बुझ रहा था ना, अब बोलो। दिखाना तो चाहिए नहीं सर। दिखाना चाहिए। परचेज में तो परचेज दिखेगा कैसे सर? ऑर्डर में और परचेज इधर कैंसिल हो तो ऑर्डर में जाना चाहिए कि नहीं? जाएगा, 100% जाएगा सर। परचेज ऑर्डर कहाँ दिखेगा? परचेस ऑर्डर कहाँ दिखेंगे? डिस्प्ले डिस्प्ले में आओ, इसमें इन्वेंट्री में परचेज ऑर्डर और ऑर्डर लिखते हैं जरा सा। जादू दिखा दिया। दिखा दिया। देखो 100 पीस का ऑर्डर था, कैसे? जो 5 पीस रिजेक्ट किए वो आ गया कि अगर आपको मौका है फिर से आप इसको ऑर्डर दे सकते हैं। बोले सर दिखाएगा।
तुम लोग आजकल बहुत समझदार हो गया है। चलो बहुत सही जवाब दिया तुम, ठीक। Yes. अब एक काम बताएं, अभी पेंडिंग बिल तो नहीं दिखाएगा ना, काहे? क्योंकि माल खरीदे ही खरीदे। तो खरीदने के लिए क्या उपाय है? F5 में, F9 में, हाँ। तो कहाँ आएंगे हम लोग? गेटवे टैली में आइए। अब अगला स्टेप आपको दिखाते हैं परचेज करने का। क्या दिखाते हैं? परचेज करने का। परचेज करने का। F9 तो कैसे आइएगा? गेटवे ऑफ टैली में आइएगा, फिर वाउचर में आइएगा और वाउचर में आके F9 प्रेस कर दिए। अब यहाँ तो आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ ऑर्डर नंबर वो डाल दीजिएगा, ORD1 ना, ठीक। इंटर करो। सप्लायर ले लेना, हाँ, दांत निकाला है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सप्लायर लिया, अब ऑर्डर नंबर यहाँ सेलेक्ट कर लेना, ORD यहाँ सेलेक्ट करोगे ना तो आपने ले लेगा ऑर्डर। कंट्रोल कर दो, फिर से देखो हो गया। 85 पीस आ गया। Yes, sir. अब इसको कंट्रोल ए करके सेव कर दो। सेव कर दिए। अब जाके रिपोर्ट चेक करोगे ना, सुनो पहले हमको बता लो, पहले ऑर्डर में क्या दिखाएगा? 100 में 5 दिखाएगा, Yes, sir. ठीक। और स्टॉक में कितना दिखाएगा? 85 दिखाएगा। Yes, sir. हैं? अब पेंडिंग बिल 85 का दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा। अब सब कुछ देख लिया जाए। Yes, sir. चलो अब एकदम स्टार्टिंग से आएगा, ऐसा आग बकाएगा नहीं, सबको बढ़िया समझाना। पहले स्टॉक में आओ, जो सामने तेरे है स्टॉक में देखो 85 दिखाया, एक काम फिनिश हो गया। दूसरा नंबर ऑर्डर देखते थे हम लोग। ऑर्डर कैसे देखते थे? ऑर्डर देखने के लिए डिस्प्ले में जाते थे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आते थे और परचेज ऑर्डर में, फिर और ऑर्डर में। देखो 100 ऑर्डर था, 5 जो रिजेक्शन किए थे वो बचा हुआ है, बाकी तो नहीं दिखाई दे रहा है। एकदम सही। चलो यहाँ से भी निकल जाओ, वापस करो। अब क्या देखना है? आप क्या देखते? 3 चीज देखना बताया ना, क्या बोली सुष्मिता? बोलो। वही सर देखने के लिए पेंडिंग बिल। हाँ। तब पेंडिंग बिल कहाँ से देखेंगे? डिस्प्ले में आए, उसके बाद अब यहाँ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, फिर आउटस्टैंडिंग और पेबल। देखो दिखा दिया है। Yes, sir. पहले 2 जगह ही नहीं दिखाया था, जब आपने परचेज कर लिया दिखाया। तब जाकर के दिखाना शुरू किया। Yes, sir. तो देख लिया बच्चा लोग, Yes, sir. सारा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. यानी आज के क्लास में लोग एक क्लास में क्या क्या सीख लिए? 5 चीज सीख पांचों सीख लिए। लिए। पहले सीख लिए परचेज ऑर्डर, फिर प्री क्लोज, फिर रिसीप्ट नोट, फिर रिजेक्शन आउट, फिर परचेज। सारा चीज हम लोग बढ़िया से सीख सीख लिए। लिए। अब इसको रिवाइज कर लीजिएगा अच्छा से। यस सर। और अपने तो वीडियो तो डालिए देंगे आज एडिट करके। यस सर। सर ठीक एक है। बार डेबुक में भी जाके चेक कर लीजिए ना। डेबुक में खाली एंट्री दिखाई, डेबुक में जब ना वाउचर एंट्री करती तब ना दिखाता। जाओ एक बार दिखा दो, बारह को दिखा दो। इसका मन कर रहा है तो दिखा दो। चलो हाँ दिखा रहा है डेबुक में। अब करना क्या है? नहीं वो उस देखना- टाइम हम लोग का 3 ही दिखा तो वो देखना चाहते इस टाइम 4 हो गए एंट्री। जितना काम तुम की थी, एगो काम खाली जो है ना, जो प्री क्लोज ऑर्डर था तुम यहाँ से ना की थी, उसका खाली नहीं दिखाएगा। हाँ। वाउचर में जाके जो काम की थी ना वो दिखाई देगा। चलो ठीक है, एक नया चीज भी इसमें ऐड हो गया। यस सर। कि डेबुक में भी जाके देख लीजिए। चेक कर देंगे। चलो ऑफ कर दो। थैंक यू सर। वेलकम।